आओ हम सभी जन अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता हम धन्यवाद देते परमेश्वर ये दिन के लिए जो तूने आज हमारे जीवन में छोड़ा है, और खास करके परमेश्वर तूने अपना पुत्र को भेजा परमेश्वर। आज परमेश्वर संसार एक परमेश्वर चिंता करके इस दिन को याद करता है और तेरे नाम को धन्यवाद देता है परमेश्वर कि सच में तूने हमसे कितना प्रेम किया है परमेश्वर। परमेश्वर हम ये दिन को धन्यवाद देते परमेश्वर, और जैसा हम लोग उपस्थिति में यहाँ पे आए हम यही प्रार्थना करते परमेश्वर हम सभी को एक आत्मा में जुड़ के परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर क्योंकि तू हमारे बीच में अब्बा पिता, और जहाँ पे तू है परमेश्वर हर गढ़ टूटते परमेश्वर, हर बंधन टूटते परमेश्वर, वहाँ पे आनंद की भरपूरी है परमेश्वर। अब्बा पिता आज तेरे आनंद की भरपूरी से आपने हम सभी को परमेश्वर तृप्त किया है, उस बात के लिए तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारे अनेक स्तुति आराधना की तरह केवल तेरे नाम को महिमा मिलने के पिता मैं प्रार्थना करता जो आए नहीं है उनको आने के लिए सहायता कर, और परमेश्वर आज के हर एक बातों को हम तेरे हाथों में देते हैं, केवल तेरी आत्मा अगुवाई करने दे, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आज का दिन हमारे लिए आनंद का दिन है कि वो खुदा हमारे लिए आया ताकि हम एक अच्छे जीवन को जी सके। मैं तो इस गीत को गाएंगे, आया क्रिसमस प्यारा, हालेलुया। ये नया गीत है, हम सब जन मिलकर गाएंगे। सबसे न्यारा ये उत्सव
तू सुंदर है पिता, तेरे जैसा और कोई नहीं है परमेश्वर। तेरी आराधना करते हैं प्रभु। Yeshua.
बताया कुछ मैंने, झूठी तारीफ दुनिया की चमक काफी ना थी कभी। वो तुम्हारा जीवन में मुझको बचाने, हर ख्वाहिशें मेरी अब हो गई पूरी यीशु के प्यार में। तुझसे अच्छा कोई भी नहीं, तुझसे बेहतर कोई भी नहीं, तुझसे होगा कोई भी नहीं है प्रभु। तुझसे अच्छा कोई भी नहीं, तुझसे बेहतर कोई भी नहीं, तुझसे होगा कोई भी नहीं है प्रभु। मैं न घबरा रहा हूँ अपनी कमजोरी दिखाने को, मेरी सारी गलतियाँ तो तूने देखी है, फिर भी कहता दोस्त मुझे, झुकता है पर्वतों का वही खुदा घाटियों में। कोई भी जगह जहाँ तेरा अनुग्रह पा न सकेगा मुझे। तुझसे अच्छा कोई भी नहीं, तुझसे बेहतर कोई भी नहीं, तुझसे होगा कोई भी नहीं है प्रभु। तुझसे अच्छा कोई भी नहीं, तुझसे बेहतर कोई भी नहीं, तुझसे होगा कोई भी नहीं है प्रभु। दुख को आनंद में बदला, आपसे सुंदर बनाया, शब्द को महिमा में बदला, केवल तू ही कर सकता है। दुख को आनंद में बदला, आपसे सुंदर बनाया, शब्द को महिमा में बदला, केवल तू ही कर सकता है, केवल तू ही कर सकता है। तुझसे अच्छा कोई भी नहीं, तुझसे बेहतर कोई भी नहीं, तुझसे होगा कोई भी नहीं है प्रभु। तुझसे अच्छा कोई भी नहीं, तुझसे बेहतर कोई भी नहीं, तुझसे होगा कोई भी नहीं है प्रभु। तुझसे अच्छा कोई नहीं है परमेश्वर, तुझसे बेहतर कोई नहीं है परमेश्वर। तू वो उत्तम तोहफा है जो हमारे लिए दिया गया पिता। हम तुझे धन्यवाद देते यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते कि तू हमारे लिए आया
तू हमारे लिए मनुष्य बना, तू हमारे गुनाह को लेकर सूली पर गया और फिर से तीसरे दिन उठकर आज तू पिता के साथ राज कर रहा है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि तू मेरा खुदा है, तू सबका परमेश्वर है, तू हमारा राजा है। हम तेरे नाम को परमेश्वर सारा आदर देते हैं, हम तेरे नाम की परमेश्वर सारी महिमा देते परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते क्योंकि केवल तू ही इसके योग्य है परमेश्वर। आज के इस दिन के हम तुझे धन्यवाद देते पिता कि 2000 साल पहले तूने तेरे वादे को पूरा कर परमेश्वर हमें एक अच्छे जीवन को दिया। हम धन्यवाद देते यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते पिता तेरे उस प्रेम के लिए जो तूने हमारे के ऊपर दर्शाया, जिसकी योग्य हम नहीं थे पर तूने आज हमें योग्य बनाया परमेश्वर। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरी महिमा करते परमेश्वर। हमें विश्वास है जैसे हमने उपमान हर एक आत्मा को तेरी स्तुति किया है, तूने उसे ग्रहण किया पिता। आगे के समय को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, तू ही चला, तेरे नाम को महिमा दे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और हम इस दिन को इसलिए हम लोग रखते हैं कि लोग उस दिन सच्चाई को जाने। बाइबल में कहीं भी जो गिफ्ट देने वाला उसको क्या बोलते हैं? जिंगल बैल। कितने लोग ने बाइबल में पढ़ा? जो पवित्र वचन में लिखा है हम उसको क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और पवित्र बाइबल कहती है भजन संहिता 118 का 24 में, आज है वह दिन जो किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है। और आपको क्या करना है? उस दिन रोना है, दुख बिताना है, क्या करना है? अपने पड़ोसी से कहिए आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, आपको आनंदित होने के लिए और मगन होने के लिए। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह का आज से 2000 वर्ष पहले उनके जन्म से भी और पीछे हम जब जाएंगे तो भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा भविष्यवाणियां पवित्र शास्त्र में दी गई है और बताया गया है एक उद्धारकर्ता आने वाला है। और एक क्षण ऐसा भी हो गया करीबन 400 से 500 साल का, जहां पर परमेश्वर मौन हो गया, किसी से भी बातचीत नहीं हुआ, कोई भविष्यता से बात नहीं हुआ। लोगों को लगा अब ये हमारी आशा चली गई। जब लोगों ने हिलाओ छोड़ा, लेकिन कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने उस बातों को थामे रखा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने जो अपना बोला हुआ बातों को उसने फुलफिल किया, उसने परिपूर्ण किया। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? आप मानते हैं उसने जब भी जो बोला उसने वो कार्य किया। हालेलुया। आपके जीवन में भी जब पहली दिन आपने प्रभु यीशु को अपने दिल में पुकारा, तब उसी दिन वो आपके लिए बड़ा दिन था, क्योंकि आपके दिल में कौन आया? हालेलुया। तो ये सच्चाई को आपको और हर एक को ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं यशायाह की पुस्तक में भी उसकी भविष्यवाणी हुई थी। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 9वीं आयत और उसका 6वें वचन में 6 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी और परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। देखो, शांति लाने के लिए लोग अशांति में जीवन बिता रहे,
लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। कुर्बानी पे कुर्बानी, कुर्बानी की कुर्बानी हो रही है, लेकिन लोग तो भी पाप से बाहर नहीं आ रहे हैं। ये परमेश्वर का प्यार था, उसकी कृपा थी। आज आप यहाँ पर जितने बैठे हैं, ये उसकी दया के कारण, वो कुर्बानी के कारण, वो तोहफा के कारण आप और मैं आज उस बड़े दिन में हम प्रवेश करके उस सच्चाई को हम लेके हमारे जीवन में उद्धारकर्ता को हमने लिया और पाप से हम मुक्त हुए। ध्यान दीजिए, एक सच्चाई जो आपके सामने बता रहा हूं, पेश कर रहा हूं, जब तक आप पाप से मुक्त नहीं होते, आपके जीवन में उद्धारकर्ता आ नहीं सकता। पवित्र वचन कहता है, वो पापियों से प्यार करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। जब तक आप उस पाप से बाहर नहीं आते, आपके जीवन में वो उद्धारकर्ता प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं। एक कुंवारी बिना विवाह के, बिना रिश्ते के कैसे हो सकता? वही तो पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, जो मनुष्य से नहीं होता वो परमेश्वर करके दिखाता है। हम उस कलाम को विश्वास करते हैं और उस विश्वास से आज हम पाप से बाहर आके उसके पवित्र स्थान में आए हैं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। जो परमेश्वर पाप से घृणा करता है, वो पाप का सहारा लेके अपने बेटे को कभी नहीं भेजेगा। हालेलुया। क्योंकि सभी व्यक्ति पापी है, सभी पापी है, और पापी के लिए एक धर्मी को अपना प्राण देना था, और धर्मी परमेश्वर का एकलौता बेटा है। वही केवल पवित्र परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। अभी बता रहे हैं पवित्र वचन हमें, वो कह भी रहे हैं, तो कभी भी सवाल हो तो इस वचन को हम लोग ध्यान दें। ये वचन क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय कोई 22 से 18 से 23 तक कोई पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 1 18 to 23। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। एक मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ पर सभी लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। मैं आपको उसके बाद पूछूंगा, आप ध्यान से सुनिए वचन का। मत्ती का पहला अध्याय और 18 से आगे वचन। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों में के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वयं सपना में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की। किसकी ओर से है? हालेलुया। आमीन। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आमीन। और उसने करके दिखाया। देखिए यहाँ पर उन दोनों का एंगेजमेंट हुआ था, लेकिन शादी नहीं हुई थी। हालेलुया। और ये दोनों का जीवन को सारे यहूदी समाज जानते थे।
परमेश्वर के डर में रहने वाले, परमेश्वर के भय में रह के सेवा करने वाले, एक पवित्र जीवन जीने वाले। हालेलुया। परमेश्वर ने ये कृपा उस पर बताई, उस पर छोड़ी, उन्हें पसंद किया। काफी सारे लोग थे, लेकिन उस पर परमेश्वर की कृपा हुई। और वो समय ऐसा था, अगर एक कुंवारी गर्भवती होती है, उसे नियम था पथराव करके मार डालना चाहिए। इतना सख्त नियम था वो। और ये यूसुफ जो प्रभु का बेटा था, प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु का नियमों पर चलने वाला, वो सोच रहा था मैं कैसे भी करके क्या करूं, इसको छोड़ दूं। मन में क्या क्या उसके अंदर भी ख्याल आते होंगे। हालेलुया। लेकिन ध्यान दीजिए, उसका बंदोबस्त भी परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने अपने दूतों के जरिए उससे वार्तालाप की और उसको कहा कि ये परमेश्वर की ओर से है, तुझे भयभीत नहीं होना है, तुझे डरने की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, केवल तुझे खड़ा रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने परमेश्वर की बातों को विश्वास किया और खड़े हो गए। और हम जानते हैं आगे की कहानी, जैसे जैसे परमेश्वर ने उन्हें मार्गदर्शन दिया, उन्होंने इस मार्गदर्शन को अनुसार वो चलते गए। हालेलुया। और उनके आने से पहले सभी जगह पर यह संदेशा पहुंच गया, ज्योतिषों के पास, बुद्धिमान लोगों के पास पहुंच गया, हेरोदेस के पास भी पहुंच गया। बताया जा रहा है उस समय का वो हेरोदेस इतना क्रूर व्यक्ति था, जो अपने ही परिजनों को, अपने ही रिश्तेदार को, अपने घर के फैमिली को अपनी कुर्सी ना जाए, वो डर में क्या करता है, हत्या करता है। वो व्यक्ति क्या कह रहा है, जब तुम उनको मिल के आओ, प्रणाम करके आओ, दंडवत करके आओ, उपहार दे के आओ, तो बाद में मुझे बताना, मैं भी उनको दंडवत करने आऊंगा। एक दुष्ट राजा जिसको कुर्सी का डर है, वो क्या कह रहा है, मैं भी दंडवत करने आऊंगा। किसको? वो जो एक बालक जन्मा है, जो डरे हुए चरवाहे है, भयभीत में है, वो भी क्या कह रहे हैं, आइए हम भी जाए बैतलहम में। हालेलुया। आज वही खुशखबरी प्रभु हर एक को इंसान को दे रहा है, हर एक व्यक्ति को दे रहा है जो आज भी अपना जीवन पाप में बिता रहा है। उसके लिए यह खुशखबरी है कि उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ले लीजिए और पाप मुक्त जीवन बिताइए, क्योंकि प्रभु यीशु का बादलों में आना निकट है। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं उसने जो जो बातें बोली वो सारी बातें पूरी की। मत्ती से मलाकी के बीच में मैंने कहा ना, 400 से 500 साल का अंतर हो गया। परमेश्वर ने किसी से भी बात नहीं की, तो लोग क्या हो गए थे, लगता है कुछ नहीं होगा, बस खाली ये दिखावटी बात थी। कुछ लोग ऐसा सोचने लगे, आज भी लोग सोच रहे हैं, एक एक बातें जो परमेश्वर के आने का बोला है वो बातें अभी पूरी हो रही है, लेकिन अभी भी लोग बोल रहे हैं अभी समय बहुत बाकी है।
हालेलुया। समय बाकी नहीं है, ये पलक झपकने का समय है। हालेलुया। जितना हो सके ये खुशखबरी हर एक के पास जाना जरूरी है। हालेलुया। लोग स्टार लगा रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, ट्री बना के फैल रहे हैं, जिंगल बैंड बन के गिफ्ट बांट रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपहार है यीशु मसीह। हालेलुया। पीछे रख रहे हैं और तोहफे को आगे रख रहे हैं। महत्वपूर्ण है तोहफा है या यीशु है? हालेलुया। तोहफा आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा, तोहफा आपको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा, लेकिन यीशु मसीह आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। ये गारंटी है, हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र की गारंटी है। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हालेलुया, वो नाश ना होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। इसीलिए तो यूहन्ना 3:16 में कहा कि परमेश्वर ने अपने क्या किया? जगत से ऐसा प्यार किया, अपना एकलौता बेटा दे दिया कि जो भी इस पर विश्वास करे। हम लोग खाली पैदा हुई वही बात कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद क्या है? ये पूरी कहानी हमको लोगों को पता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आया, बालक बन के आया, इंसान बन के आया। जब इंसान को दर्द होता है, वो सारे दर्द उसने लिए, सारी वो पीड़ा उसने सहन की, ताकि आपको जब उस पीड़ा से जाए तो आप यीशु को याद करें कि वो भी आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए उस पीड़ा को उसने सहन किया। वो भी माता पिता का आज्ञाकारी बना, जो इस धरती में जिसके द्वारा उनको भेजा गया, उनकी भी आज्ञा का पालन किया। वो सारे नियम का पालन किया और उसके बाद वो क्रूस पे गया। क्यों गया? आपके और मेरे गुनाह के लिए। हालेलुया। ये कहानी कोई खुशखबरी के दिन बता नहीं रहा है, बता रहा है पैदा हुआ 2000 वर्ष हो गए, अभी भी पैदा ही हो रहा है यीशु। हालेलुया। क्या आपने भी अपने घर में यीशु को आज पैदा किया? छोटा कुटिया बनाई उसकी और 2-4 लोगों को पीछे खड़ा कर दिया। आज भी कहानी चल रही, कौन सी? पैदा हुआ। लेकिन जो कुर्बानी उसने दी, जो बलिदान उसने दिया, उसके विषय में इस बड़े दिन में कोई बात नहीं कर रहा है। बड़ा दिन सबसे वो है आप जब उसको अपने दिल में लेते हैं। जकरिया एक पापी व्यक्ति था। लूका रचित सुसमाचार में उसका 19वीं आयत में जब उसके घर में प्रवेश किया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर का उद्धार हुआ है। सबसे पहले कौन से घर में प्रभु गए? सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, कौन से घर में प्रभु यीशु ने प्रवेश किया? मेरे पिताजी पीछे से बोल रहे हैं अपने हृदय में, सच बात है। जकरिया का दिल में प्रभु यीशु पहले उसके घर में प्रवेश किया, दिल के घर में। तभी तो उसने बोला, मैंने जिस किसी का भी अन्यायपूर्वक लिया है उसको 4 गुना लौटा दूंगा और आधी संपत्ति गरीबों को बांट दूंगा। एक पापी व्यक्ति कह रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए आया। हालेलुया। ये खुशखबरी आपने कितने लोगों को बताई? मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, इस साल खत्म होने को आया, इस साल के चंद दिन बाकी है, साल के आखिरी कतार में हम पहुंचे हुए हैं 2025 के। मैं आपको पूछता हूं, कितने लोगों को आपने बताया प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उपहार बन के आया है, तोहफा बन के आया है? केवल इन 7 दिन घर को सजा के स्टार को लगा के, स्टार के बारे में लोगों को ठीक से पता नहीं है। स्टार परमेश्वर ने उन ज्योतिषों के लिए
एक चिन्ह बनाया था कि ये तुमको रास्ता बताएंगे और ये स्टार जिस जगह पर रुक जाएगा उसी जगह पर उद्धार करते का जन्म होगा। उस राजा का जन्म हुआ। हालेलुया। तो ये स्टार साल में 7 दिन दिखता है। हालेलुया। साल में 7 दिन स्टार दिखेगा। जैसे दिसंबर खत्म ये वापस फोल्डिंग करके वापस रखते करके कबाड़ में रखा जाएगा। आपके जीवन में जब आप मुक्त हो जाओगे पवित्र आत्मा स्टार बन के आपके सामने हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा स्टार बन के आपके आगे आगे चलेगा, आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको पाप से बचाएगा, आपको पाप से सावधान करेगा, क्योंकि ये सच्चाई है और आप इस सच्चाई को ठुकरा नहीं सकते। पवित्र वचन कहता है पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय में उसका 3 और 4 में लिखा है वो हमारे गुनाह के लिए मारा गया, हमारे गुनाह के लिए पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। ये पवित्र वचन में बताया गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग जान गए यीशु मसीह क्यों आया? लोगों का उद्धार कर केक लोगों को खिलाने, नहीं है ना? हालेलुया। पार्टी करने नहीं हमारे पड़ोस भी बोलते होंगे, आप लोगों के पड़ोस भी बोलते होंगे भाई अब तुम्हारा तो पार्टी कभी है? अरे कुछ दो है, हम लोग को पार्टी है तो आपको देना है, आपको मना नहीं करना है। क्या देना है? उद्धार करता को भी तोहफे के और पे देना है। हालेलुया। ये सच्चाई आपने जानी है लेकिन अपने सीमित ना रखे, लेकिन उनको बताइए हमारा परमेश्वर प्यारा परमेश्वर वो ऐसा प्यार किया कि उसने हमें तोहफे के तौर पे क्या दिया? अपना इकलौता पुत्र। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चलिए सब लोग ने जान लिया, सब लोग ने जान लिया। अभी पूछूं आप लोगों को यीशु मसीह क्यों आया? क्यों आया यीशु मसीह? उद्धार देंगे। अभी कभी गलती से मत बोलना 25 को यीशु मसीह आया बोलोगे? नहीं यीशु मसीह आए आज से 2000 वर्ष पूर्व, है ना? पापियों का उद्धार करने। हम सब पाप में थे। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया उसी दिन आपका उद्धार हुआ। आपके जीवन में जो प्रभु का वचन कहता है अभी वो समय है। दूसरा कोरिन्थियों 6:2 में लिखा है नाउ इज द टाइम। ये क्षण है आप लोगों के लिए। लिखा है आज है वो दिन। कल नहीं बताया, 25 तारीख नहीं बताया, संडे के दिन नहीं बताया। लिखा है नाउ, मतलब आज, अभी। हिंदी का शब्द बहुत अच्छा दिया है, अभी वो वक्त है प्रसन्नता का, अभी वो वक्त है उद्धार का। अपने जीवन में अगर उद्धार करना नहीं है तो ये क्षण है। अपनी आंखों को बंद करिए और ले लीजिए उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में। जिन्होंने लिया है उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज भी मैं नहीं जान रहा हूं, आज भी अगर कोई पाप में है तो उसके जीवन में उद्धार करता नहीं है। सही से आज लेना चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद करिए। और मेरे पीछे एक प्रार्थना को दोहराइए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस वक्त आपकी सच्चाई को जाना है। आप ही एक उद्धारकर्ता करके अपने बेटे को भेजा जो इस बड़े दिन में उद्धारकर्ता के तौर पे आया, लोगों को पापों से बचाने के लिए आया। अगर आज भी मेरा जीवन पाप में है
प्रभु मेरा उद्धार करता, मुझे इस पाप से बाहर निकाल। और जैसे पवित्र जीवन प्रभु यीशु ने जिया, वैसे मुझे जीने में मदद करे। मैं अपनी गलती को मानता हूं और इस पाप से मैं बाहर आने के लिए आपकी मदद चाहता हूं। केवल आपका लहू हर गुनाह को धोता है और शुद्ध पवित्र करता है। और जैसे आप रोशनी में है, वैसे रोशनी में हमें चलाता है। अपना जीवन को आपको सौंपते हैं और आपका पवित्र जीवन हम अपने जीवन में ले और आपकी बाट जोते रहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।
Yesu apa apa menyebutkan paya menyebutkan paya Raja Yesu apa apa menyebutkan paya अरे झूमर नाचो रे जश्न मनाओ राजा यीशु सबसे प्यारा मसीह हमारा आया है राजा यीशु अरे झूमर नाचो रे जश्न मनाओ आया है राजा यीशु जाना है हाँ जाना है आदर सम्मान के उसकी स्तुति करनी है वो करनी है किसी ने कहा मुझे जाना उसके करके है जाना है हाँ जाना है आदर सम्मान के उसकी स्तुति करनी है वो करनी है ये दिल मेरा
मुक्ति का आया है, आया है, आया है। वो खुदा का प्यार संग लाया है, आया है, आया है। संदेश मुक्ति का लाया है, आया है, आया है। वो खुदा का प्यार संग लाया है। बात अनोखी स्वर्ग से आया, दूत सुनाए सुन लो भाई। बात अनोखी स्वर्ग से आया, दूत सुनाए सुन लो भाइयों की तरफ आशा की रंग संग लाया है, लाया है, लाया है। आया है, आया है। संदेश मुक्ति का लाया है, आया है, आया है। वो खुदा का प्यार संग लाया है। आया वो नई राह दिखाने, मेरी तुम्हारी जान बचाने। आया वो नई राह दिखाने, मेरी तुम्हारी जान बचाने। सृष्टि का रचयिता इंसान बनकर आया है, आया है, आया है, आया है, आया है। संदेश मुक्ति का आया है, आया है, आया है। वो खुदा का प्यार संग लाया है। सास बजाओ झूमो गाओ, तेरी महिमा सबको सुनाओ। हुआ मदद अब तो मसीहा ये जीवन सच पे लुटाओ। धन्यवाद ईश्वर का। पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ, दुनिया का राजा पैदा हुआ। पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ, दुनिया का राजा पैदा हुआ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशखबरी सारे जगत को सुनाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशखबरी सारे जगत को सुनाओ। पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ, दुनिया का राजा पैदा हुआ। पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ, दुनिया का राजा पैदा हुआ। आसमां में चमका तारा मसीह का, नाम मिला हमको प्यारा मसीह का। आसमां में चमका तारा मसीह का, नाम मिला हमको प्यारा मसीह का। धरती आकाश आनंद मनाए, दूतों के संग संग झूम झूम गाए। धरती आकाश आनंद मनाए, दूतों के संग संग झूम झूम गाए। सबको मिला है सहारा मसीह का, आसमां में चमका तारा मसीह का। नाम मिला हमको प्यारा मसीह का। पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ, दुनिया का राजा पैदा हुआ। पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ, दुनिया का राजा पैदा हुआ। आया भरी रोशनी अंधेरे जगह में, नफरत हटा के उसने प्यार सिखाया। आया भरी रोशनी अंधेरे जगह में, नफरत हटा के उसने प्यार सिखाया। भटके हुए थे हम भूल के खुदा को, स्वर्गीय पिता से हमको फिर से मिलाए। भटके हुए थे हम भूल के खुदा को, स्वर्गीय पिता से हमको फिर से मिला। इतनी करी है उसने कृपा जो हम पे, कैसे अदा करे शुक्र सारा मसीह का। आसमां में चमका तारा मसीह का, नाम मिला हमको प्यारा मसीह का। पैदा हुआ यीशु पैदा हुआ, दुनिया का राजा पैदा हुआ।
सोच से भी बेहतर हो तुम, मेरी चट्टान मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम, मेरी चट्टान मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम, राजाओं के राजाओं तुम, सारे जहाँ के बादशाह तुम, राजाओं के राजाओं तुम, सारे जहाँ के बादशाह तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम, मेरी चट्टान मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम, मेरी चट्टान मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम, राजाओं के राजाओं तुम, सारे जहाँ के बादशाह तुम, राजाओं के राजाओं तुम, सारे जहाँ के बादशाह तुम, आफत में तुम जीवन की बड़ी चाहत हो तुम, आफत में बड़ी रात हो तुम, जीवन की बड़ी चाहत हो तुम, मेरी चट्टान मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम, मेरी चट्टान मेरा बल जो हो तुम, मेरी इबादत में बसते हो तुम, राजाओं के राजाओं तुम, सारे जहाँ के बादशाह तुम, राजाओं के राजाओं तुम, सारे जहाँ के बादशाह तुम, मेरे खुदा तेरे महिमा मांगो सदा, मेरे खुदा तेरी महिमा मांगो सदा, गाते तेरे गीत, तेरे सामने झुकता ये गाते तेरे गीत, तेरे सामने झुकता ये राजाओं के राजाओं तुम, सारे जहाँ के बादशाह तुम, राजाओं के राजाओं तुम, सारे जहाँ के बादशाह तुम,
Come on, Gabi! सर्कल 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 करो ना वाह वेरी गुड राजा Shoot